प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लावती एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित 1.5 का प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे, जिसमें हमें कहा गया है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। 1 नंबर में टोटल 5 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम लोग बारीकी से हल करेंगे। तो देखिए, इसका पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 2 करनी 2 माइनस करनी 5। तो ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, इसको हमें बताना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा। तो देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 2 माइनस करनी 5। तो ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये हमें बताना है। तो हम कहेंगे कि ये संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। अब क्यों है अपरिमेय संख्या? हमने तो कह दिया कि ये अपरिमेय है, बट क्यों, हम कैसे जाने कि अपरिमेय है? देखिए, ये अगर केवल आपके पास 2 रहता है तो ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 माइनस करनी 5 है, और करनी के अंदर अगर संख्या पूरा पूरी वर्गमूल निकलता, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो कितना होता, 4 का वर्गमूल 2, और 2 में से 2 घट जाता तो कितना मिलता है आपको? 0। और 0 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है आपके सामने, 2 माइनस करनी 5। तो ये 2 परिमेय है, लेकिन इसके साथ में क्या है? करनी 5। इसलिए यह संख्या अपरिमेय होगा। इसलिए होगा क्योंकि करनी 5 का पूरी तरह से वर्गमूल नहीं आएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 3 प्लस करनी 23 और माइनस का है करनी 23। इन्हें बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जिसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए करना क्या है, 3 प्लस करनी 23, इसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। देखिए ये माइनस का करनी 23 है। ये क्या है? माइनस का करनी 23। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर कोई संख्या प्लस का है और उतना ही संख्या माइनस का है तो वो दोनों क्या होता है? कट जाता है। जैसे ये देखिए प्लस का रूट 23 है और ये माइनस का रूट 23, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास संख्या बचेगा वो केवल क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब जो संख्या बचेगा वो क्या बचेगा? केवल और केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे पहले कि कोई भी संख्या अगर करनी के बाहर रहे तो वो परिमेय संख्या होता है। अगर करनी के अंदर रहे, अगर उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले, तब वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन ये संख्या करनी के बाहर है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए अब तीसरा जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 2 करनी 7 भागा 7 करनी 7। तो देखिए ये हमारे लिए परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, इस चीज़ को हमें बताना है। तो देखिए करना क्या है, ये करनी का 7 और ऊपर में नीचे में भी करनी का 7, तो ऊपर नीचे की संख्या क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास यहाँ जो बचा वो क्या बच गया? 2 भागा 7। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये P हो गया और ये Q हो गया, और कोई भी संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है? परिमेय होता है। इसलिए 2/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा जो प्रश्न है आपके पास वो है 1 भागा करनी 2। ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? देखिए करना क्या बच्चों हमें कि ये संख्या हमें P/Q के रूप में दिख रहा है, लेकिन जो हमारा 2 है वो क्या है? करनी के अंदर है, यानी ये करनी के बाहर नहीं है। और हम देखेंगे कि करनी 2 का अगर पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा तो ये क्या होगा? परिमेय होगा, अन्यथा परिमेय नहीं होगा।
तो आप जानते हैं कि ये का तो वर्गमूल एक ही होता है, इसको हम नहीं भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे में जो संख्या है करनी 2, इसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा अपरिमेय। अब देखिए इसका 5वां और आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां जो प्रश्न हमारे पास वो है 2π। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको समझना है और ध्यान रखना है हमेशा। अगर पाई यहाँ पर नहीं रहता, केवल और केवल 2 रहता, तो ये परिमेय संख्या होता। लेकिन 2 के साथ में ये गुना में क्या है, पाई है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और एक बात आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर पाई का मान दिया रहे, पाई का मान जैसे 22/7 दिया रहे तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन केवल पाई दिया रहे तो वो अपरिमेय होगा। यहाँ पर देखें कि 2 के साथ पाई है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक चीज़, एक नोट यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, आप इसे ध्यान रखेंगे। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। परंतु पाई का मान, जैसे मान लीजिए 22/7, 22/7 परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसको आप याद रखेंगे, तब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा। उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक जाएगा। और शेयर भी ज़रूर करें।